ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव की जांच कर रही ईडी ने श्रद्धा कपूर समेत कई फिल्मी सितारों को पूछताछ के लिए समन्स भेज दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में कई और बड़े सितारों पर तलवार लटक रही है। ये वही महादेव बेटिंग ऐप है जिसकी जांच के लिए ईडी देश के कई शहरों में छापे मारकर सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी ने इससे पहले समन्स भेजकर रणबीर कपूर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूछताछ के लिए बुलाया। और उन्हीं की तरह जांच एजेंसी ने श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को भी पूछताछ के लिए समन्स भेजे। सभी को पूछताछ के लिए रायपुर आने के लिए कहा गया। इससे पहले ईडी ने रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शक है कि रणबीर कपूर ने महादेव बेटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ी रकम ली थी और ये पूरा पैसा उन्हें कैश में मिला था। इसीलिए इस मामले की तह तक जाने के लिए ईडी ने रणबीर कपूर को समन्स भेजा। लेकिन ईडी के वकील के मुताबिक रणबीर कपूर ने जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। ईमेल हमको रिसीव हुआ है और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि उसके ईमेल पे हम क्या करें क्या नहीं करें। सूत्रों का दावा है कि इनके अलावा 14 से ज्यादा हिंदी फिल्मों और तमिल फिल्मों के एक्टर भी ईडी के रडार पर हैं और उन्हें भी जल्द ही पूछताछ के लिए समन्स भेजे जा सकते हैं। और जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक महादेव ऐप अवैध रूप से सट्टा लगाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। ईडी के सूत्रों का दावा है कि इसके कॉल सेंटर भारत के कई शहरों के अलावा नेपाल, यूएई और श्रीलंका समेत कई देशों में थे, जबकि इसका पूरा खेल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से चलता था। और इस ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है और सूत्र बताते हैं कि वो दुबई में छिपा हुआ। ईडी के मुताबिक इस ऑनलाइन बेटिंग ऐप को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड लेना होता है जो महादेव ऐप से जुड़े लोगों के पास होता है। और सूत्र बताते हैं कि ऐप के आईडी और पासवर्ड हजारों रुपए में बेचे जाते थे। आईडी मिलने के बाद इस ऐप से ऑनलाइन सट्टे का कारोबार होता था। इसके बाद हार जीत का पैसा ऑनलाइन तरीके से बैंक खातों में पहुंचा दिया जाता था। जांच में यह भी पता चला कि इस ऐप से जुड़े लोग पैसों का लालच देकर दूसरे लोगों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाकर उनमें सट्टेबाजी का पैसा मंगवाते थे। लेकिन ईडी के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव का मालिक सौरभ चंद्राकर हजारों करोड़ का मालिक बनने से पहले मध्य प्रदेश में जूस की दुकान चलाता था। लेकिन अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके उसने न सिर्फ करोड़ों रुपए अवैध तरीके से कमाए बल्कि विदेशों तक सट्टेबाजी का जाल फैला दिया। हालांकि ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव की वजह से वो ईडी के रडार पर आ गया। ईडी के मुताबिक सौरभ चंद्राकर मध्य प्रदेश के भिलाई का रहने वाला है और उसके पिता नगर निगम में पंप ऑपरेटर थे। पढ़ाई के बाद सौरभ ने भिलाई में ही जूस की एक दुकान खोली थी। दुकान की कमाई को वो सट्टेबाजी में लगाने लगा, लेकिन लाखों रुपए हारने के बाद 2019 में दुबई भाग गया था और वहां अपने दोस्त के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी शुरू कर दी। थोड़े दिन बाद सौरभ चंद्राकर ने महादेव नाम से सट्टेबाजी ऐप लॉन्च कर उसे पूरी दुनिया में फैला दिया। बीते 3 साल में उसने अपने दोस्त रवि उत्पल के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी से हजारों करोड़ का साम्राज्य बना लिया। और दुबई में इसी साल फरवरी में सौरभ चंद्राकर ने धूमधाम से शादी की थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक उसने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मतलब उसने शादी में पानी की तरह पैसा बहाया था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सौरभ ने अपनी शादी में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों को बुलाया था और इसके बदले उन्हें मोटी रकम दी गई थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक शादी में शामिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों को सौरभ चंद्राकर ने कैश में पेमेंट की थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक शादी के लिए जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी उसे सौरभ चंद्राकर की कंपनी ने 112 करोड़ रुपए हवाला के जरिए कैश में दिए थे और उस कंपनी ने ही शादी में शामिल कलाकारों को उनकी फीस कैश में अदा की थी। क्योंकि ईडी के सूत्रों ने बताया कि सौरभ चंद्राकर की कंपनी पर छापेमारी के दौरान इसके हिसाब किताब से जुड़े कुछ दस्तावेज जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं, जिसके बाद इस मामले में रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, भारती सिंह और हिना खान समेत 14 कलाकारों को समन्स भी भेज दिए गए। ईडी के सूत्रों के मुताबिक कई और कलाकार जांच एजेंसी के रडार पर हैं। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव के मालिक सौरभ चंद्राकर के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े होने का दावा कर दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी का यह पूरा कारोबार 20,000 करोड़ से ज्यादा का है, जिसके खिलाफ ईडी की टीम कार्रवाई में जुटी है। लेकिन खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि दुबई में बैठा सौरभ चंद्राकर दाऊद के इशारे पर ही इस ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप को चला रहा था। मतलब सौरभ के संबंध पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम से भी हैं। सूत्र बताते हैं कि कुछ हफ्ते पहले सौरभ से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने करोड़ों रुपए की डिमांड की थी। दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सौरभ चंद्राकर ने उसे अपनी दाऊद इब्राहिम की पहचान होने की धौंस भी दिखाई थी। और सूत्र ये भी बताते हैं कि सौरभ ने लॉरेंस बिश्नोई को अगली बार पैसों के लिए फोन करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सौरभ के दाऊद का नाम लेने के बाद लॉरेंस ने उसे दोबारा कभी फोन नहीं किया।